मोतिहारी के जीतना थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला रूह कपा देने वाला है। यहां एक महिला की मौत सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि कथित चिकित्सकीय लापरवाही से हुई है। मृतका उषा देवी, उम्र महज 25 साल, एक पत्नी, एक मां, जिसने 1.5 साल तक अपने ही पेट में मौत का औजार ढोया। परिजनों के मुताबिक 1.5 साल पहले गर्भावस्था के दौरान उषा देवी को शहर की महिला चिकित्सक ने क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, सब ठीक बताया गया, लेकिन सवाल यह है, अगर सब ठीक था तो पेट में कैंची कैसे रह गई? कभी कभी दर्द होता था, दवा खा ली जाती थी, दर्द दब जाता था, लेकिन सवाल यह है, क्या दर्द दबने से सिस्टम की गलती भी दब जाती है? 2 दिन पहले जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ा तो जांच कराई गई, इंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, और फिर जो सामने आया उसने डॉक्टर से लेकर परिजनों तक सबको सन्न कर दिया। महिला के पेट में ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कैंची आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर में दोबारा ऑपरेशन किया गया। कैंची तो निकाल ली गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उषा देवी की जान नहीं बच सकी। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल है उस लापरवाही का जिसकी कीमत एक महिला ने अपनी जान देकर चुकाई। आज से 1.5 साल पहले हाँ एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची 1.5 साल की है अभी। उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद तो बीच बीच में मैंने मरीज जो है बोल रही थी कि दर्द हो रहा है, तो दर्द उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड ही कराकर भी देखी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोनो रिपोर्ट नहीं बताई कि हाँ उसमें इस टाइप का है। अभी हम लोग अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ कल, तो हम लोग जो है डॉक्टर कमलेश कुमार के नज़दीक पहुँचे दिखाने के लिए। देखे वो रिपोर्ट टेस्ट लिख दिए कि सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन हम लोग गए कराने, करा कर ले आए रिपोर्ट, तो कहे कि अरे ये तो डॉक्टर कैंचिए छोड़ दिया है पेटे में। सीटी स्कैन में स्पष्ट मैंने उनको दिख गया, तो कहे कि तुरंत इसको रहमानिया में ले जाइए, नहीं तो इसके आंत में छेद हो गया है वो कैंची के वजह से, और उसी कैंची के वजह से ही इतना तेज़ दर्द हो रहा। हाँ अभी अगर आप लोग अगर रहमानिया तुरंत नहीं ले जाइएगा तो पेशेंट आपकी डेथ कर सकती है। तो हम लोग जो है रहमानिया में लाए। आनन फानन में रहमानिया जो है कि कल रात जो है कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान जो है वह कैंची निकला और वह एक्सपायर भी कर गई। परिजनों का आरोप सीधा है, कैंची उसी ऑपरेशन के दौरान छोड़ी गई जो 1.5 साल पहले किया गया था। वहीं इलाज करने वाली महिला चिकित्सक आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका कहना है कि 1.5 साल में महिला कभी शिकायत लेकर नहीं आई, लेकिन सवाल यह है, अगर मरीज गरीब हो, दर्द सहना उसकी मजबूरी हो, तो क्या सिस्टम की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? देखिए, उस पेशेंट का ऑपरेशन आज से 1.5 साल पहले मेरे क्लिनिक में हुआ था। ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज का छुट्टी कर दिया गया। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित था। ऑपरेशन के बाद मरीज के गार्जियन को ये बता दिया गया था कि आपके पेट के अंदर जो पहले 2 ऑपरेशन आपने लोकल सेंटर पे कराया है, पूरा पेट में सब कुछ सटा हुआ है। और इस बात को मैंने लिखित में भी अपने प्रेस्क्रिप्शन पे, छुट्टी के कागज़ पे मैंने ये लिख दिया था कि देयर वाज सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल एडेशन। पेशेंट छुट्टी करा के यहाँ से गई, दोबारा किसी भी कंप्लेन को लेके 1.5 साल के भीतर कभी भी मेरे पास नहीं आई। उसको कोई दिक्कत 1.5 साल के भीतर हुआ नहीं हुआ, उसने 1.5 साल के ड्यूरेशन में क्या कराया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अचानक से कल उनके परिजन लोग आके मेरे ऊपर दोषारोपण करने लगे कि हाँ, मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आपने जो आप ही के वजह से सब परेशानी हुआ। मैं ये दोषारोपण का पूरी तरह खंडन करती हूँ। 1.5 साल के ड्यूरेशन में उसने कोई सर्जरी लोकल में कराया नहीं कराया, इसका कोई जानकारी हमको नहीं। यहाँ 2 पक्ष है, दोनों के अपने अपने दावे, लेकिन एक सच्चाई अडिग है, मौत की वजह पेट में छोड़ी गई कैंची। अब सवाल प्रशासन से है, स्वास्थ्य विभाग से है और पूरे सिस्टम से। क्या ऑपरेशन थिएटर में गिनती नहीं होती? क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जांच सिर्फ कागजों में होती है? और अगर नहीं तो दोषी कौन है? यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह चेतावनी है। आज उषा देवी, कल कोई और। अब देखना होगा जांच सिर्फ फाइलों में सिमटती है या फिर सच में किसी की जिम्मेदारी तय होती है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।